हेलो दोस्तों, मेरा नाम बालवीर सर है। आज मैं पढ़ाएंगे टॉपिक दूसरा। चैप्टर क्या है? चैप्टर दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, पहले पहले उदाहरण समझेंगे। उसके बाद टॉपिक में क्या करेंगे, टॉपिक में है लेंगे। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, कमेंट करो। तो पहले टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? यह दूसरा चैप्टर है, इसका पहली टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसका परिभाषा कई प्रकार से दे सकते हैं। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर प्रकाश मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे में देखो, ये क्या है? ये हवा माध्यम है। हवा मतलब समझ, वायुमंडल है। ये हवा माध्यम है, ये कांच माध्यम है। तो प्रकाश की चाल इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है। और शीशा है तो कांच है, इसमें तो प्रकाश चलेगा तो धीमा चलेगा, क्योंकि कांच है इसमें, तो धीमा तो चलेगा प्रकाश है। इसीलिए क्या है, इसको विरल माध्यम कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सघन माध्यम। जहाँ प्रकाश की चाल कम होती है वहाँ सघन माध्यम कहलाता है, जहाँ प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है वहाँ विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है। तो परिभाषा फिर सुनो, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी मतलब आर पर होने वाला, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिखा होगा कि जब बाल्टी में रखा हुआ कोई भी रहता है, पैसा या सिक्का रहता है, तो देखना मतलब जनाई देता है क्या, कि बहुत नज़दीक में है, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक। तारे टिमटिमाता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे बहुत दूर है लेकिन टिमटिमाता है बहुत नज़दीक। क्या है? तारे क्या है? बहुत दूर है लेकिन टिमटिमाता क्या है? बहुत नज़दीक। तो ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। ठीक है। फिर कहता है कि पानी में तैरता हुआ मछली लगता है कि बहुत नज़दीक तैर रहा है। पानी में जब कोई मछली तैरता है तो लगता है कि क्या, मछली बहुत नज़दीक तैर रहा है, लगता है तुरंत पकड़ लें, बट वो रहता है अंदर तक, रहता है बहुत गहराई, डिप तक रहता है मछली। इससे कारण होता है, सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब कह रहा है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होती है या ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें देखो, ये क्या है? हवा है। यहाँ पर यहाँ बोलिए तुम कि प्रकाश का चाल यहाँ कम हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रकाश का चाल क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए उस माध्यम को क्या कहते हैं? जहाँ प्रकाश की रुकावट नहीं हो सकती वो क्या है? विरल माध्यम। जहाँ प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा है वो क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वो क्या है? विरल माध्यम कहलाता है। जैसे में देखो, ये क्या है? विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ हवा है तो हवा क्या है? विरल माध्यम। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अब ये क्या है? सघन माध्यम, क्योंकि यहाँ क्या, प्रकाश आएंगे तो मतलब धीमा हो जाएगी। धीमा होगा कि नहीं? क्योंकि कांच में जा रही है तो धीमा तो अवश्य होगा। ठीक है। तो कह रहा है सघन माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल स्लो हो या धीमा हो या क्या बहुत स्लो हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें क्या है? कांच। कांच में क्या है? प्रकाश स्लो हो सकता है, मतलब धीमा हो सकता है, लेकिन क्या हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा? सबसे ज़्यादा। वही क्या है? सघन माध्यम है। जहाँ प्रकाश की चाल कम हो वो क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाते हैं। ठीक है। तो यह उदाहरण किसका है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या है? अभिलंब की ओर क्या है? अभिलंब की ओर देखो मुड़ रही है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोले? आपतन कोण। आपतन कोण। इस क्या? अपवर्तन कोण। यह क्या? अपवर्तन कोण। यह क्या? आपतन कोण। यह अपवर्तन कोण। इसे कहते हैं जब दूसरे माध्यम में प्रकाश आती है तो उस किरणें को कहते हैं अपवर्तित किरणें कहते हैं, लेकिन ये वाला किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण है ये? आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एक पॉइंट और है, कह रहा प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन की दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही सतह पर होती है, वो क्या है? पहला नियम है। पहला नियम किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होती है, वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण
आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात एक नियतांक होती है, वो क्या है, दूसरा नियम है। इसको अस्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा नियम को ही कहते हैं अस्नेल का नियम। अस्नेल का नियम कारा अपवर्तन का दूसरे नियम को क्या कहते हैं, अस्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, अस्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात को क्या कहते हैं, उसे अस्नेल का नियम कहते हैं। या अपवर्तन का दूसरे नियम, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अस्नेल को नियम को ही कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर रहती है, यह क्या है, पहला नियम। और दूसरे नियम क्या है, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात एक नियतांक होती है, वो स्नेल का क्या है, दूसरे नियम है। तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दूसरे दूसरे मतलब चैप्टर थे, और कल इससे भी अच्छा टॉपिक आएंगे, इसीलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।